नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, जब जानकारी प्राप्त करेंगे, सन 1956 में जमीन रजिस्ट्री कराया और उसके बाद दाखिल खारिज नहीं करा पाया। फिर जिनसे हमने जमीन खरीदा उनकी डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। और तो अब क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको जानेंगे। आप जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सन 1956 में माना कि जमीन खरीदा और उसके बाद दाखिल खारिज नहीं करा पाया। और फिर क्या हुआ कि दाखिल खारिज तो नहीं कराए, साथ ही साथ कुछ दिनों बाद जो है जिनसे जमीन खरीदा उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब जो है चाहते हैं कि उसका दाखिल खारिज कराएं, तो कैसे कराएं? तो दोस्तों, जिनसे जमीन खरीदा है उनके घर में उस जमीन के उत्तराधिकारी कोई तो कोई जरूर होंगे। हो सकते हैं उनके बेटे हो, पोते हो, या फिर कोई भी हो सकते हैं। तो उनसे आप अनुरोध कर सकते हैं कि आपके पूर्वज ने मुझे जमीन बेचा, उसके बाद दाखिल खारिज नहीं करा पाया और उनकी मृत्यु हो गई, तो अब मैं इसे दाखिल खारिज करवाना चाहता हूं, आपकी मदद चाहिए। अभी जमाना इस तरह का है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है यूं कहे तो एग्री नहीं होते हैं, लेकिन अगर मान जाए तो दाखिल खारिज आप करा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर वो मान जाते हैं तो कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ता है उनके द्वारा। उनके नाम से एक एफिडेविट बनेगा जिसमें कि दर्शाया जाएगा कि मेरे पिताजी ने इस जमीन को बेचा है, उसका डिटेल्स उसमें जाएगा। जिस जमीन को आप मतलब बेचा है उस जमीन का पूरा ब्यौरा जाएगा और उन्होंने बेचा है और दाखिल खारिज उस समय इन्होंने नहीं कराया। अब मैं इन्हें जो है इजाजत देता हूं और ये दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो इस तरह का मैटर जो है एफिडेविट में लगेगा। और फिर जो है जो जमीन बेचा गया है, जो रजिस्ट्री किया गया है, अमीन का रिपोर्ट भी लगेगा। अमीन का रिपोर्ट भी लगेगा, पैमाइश करके उसका रिपोर्ट तैयार करके अमीन के द्वारा, और उसके साथ साथ वो भी लगेगा। साथ ही साथ जो भी प्रक्रियाएं हैं, आधार कार्ड हो गया, वर्तमान समय में जो भी लगता है, आधार कार्ड, जमीन पैमाइश का रिपोर्ट और एफिडेविट, ये सभी कागजात लेकर प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व कर्मचारी को देना होगा, तभी जाके जो है उसका दाखिल खारिज संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि एग्री नहीं होते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो एग्री नहीं होते हैं, कहते हैं कि नहीं हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे, नहीं जानते हैं कि मेरे पिताजी ने आपको जमीन बेचा है, तो ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है मैटर। ठीक है, और जब फंस जाइएगा तो फिर आपको घबराना नहीं है, प्रयास जरूर करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम हो सकता है आपको यूं कहे कि वर्तमान समय के अनुसार जो है फिर से आप जमीन की रजिस्ट्री कराएं, तो एक ये परिस्थिति बनती है कि रजिस्ट्री कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैटर संभव नहीं है, मान लीजिए आपने अनुरोध किया और वो नहीं माने, तो इसके बाद यही प्रक्रिया है कि आपको फिर से रजिस्ट्री करवाना होगा, और फिर से रजिस्ट्री कराने के बाद ही उसका दाखिल खारिज संभव हो सकता है। और इसमें जमीन की क्या रेट है वो आप दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति सही है कुछ हद तक अगर सही है, तो आपको हो सकता है उसी रेट में या फिर उससे थोड़ा बढ़ा लें वो, और फिर आपका काम वो करें। क्योंकि ये दो परिस्थिति बनती है, एक तो है कि अगर अच्छे आदमी हैं तो सोच समझ कर वो आपका काम करने में मदद करेंगे, अन्यथा मन में मान लीजिए आज के जमाने के अनुसार लोग बदल जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उनका मन परिस्थिति बदल गया हो तो इस तरह की परिस्थितियां आ सकती है, आपसे वो पैसे की डिमांड करे और फिर जो है फिर से रजिस्ट्री कराने के लिए एग्री हो और दाखिल खारिज करवाने के लिए एग्री हो।
तो ये परिस्थितियां बनेगी। ऑप्शन यही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।